क्या ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाया जा सकता है? ज़्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में पैसे का नुकसान करते हैं। सेबी का रिपोर्ट भी कहता है कि एफएनओ में 89% लोग नुकसान में। अब ज़्यादातर लोग उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे और ऑप्शन बाइंग में नुकसान खाते होंगे। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि एक ऑप्शन ट्रेडर के माइंडसेट से लेके ऑप्शन ट्रेडिंग एज ए प्रोडक्ट तक, ऑप्शन ट्रेडर के एक्सपेक्टेशन से लेके ऑप्शन ट्रेडिंग की एक्चुअल रियलिटी तक क्या चल रहा है विद डेटा एंड स्टैट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाल ही में शेर खान नाम के एक ब्रोकर ने ऑप्शन ट्रेडिंग के अराउंड एक सर्वे किया जिसमें कुछ सवाल पूछे। फॉर एग्जांपल, पहले सवाल में लोगों से सिंपली पूछा गया कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं, क्या सोच के आए हैं। तो उसमें से 4% लोगों ने कहा कि हम ये सोच के आए हैं कि यहाँ पे बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है, जो भी हमें टीवी पे, सोशल मीडिया पे दिखता है उसके बेस पे यहाँ पैसा ही पैसा है। 12% लोग सिर्फ देखने के लिए आए कि यहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है या नहीं, प्योर स्पेकुलेशन के लिए। लेकिन 10 में से 4 मतलब 40% लोगों को ये लगता था कि यहाँ पे इजी और क्विक मतलब जल्दी और आसानी से बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। 44% लोगों को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मतलब वो लाइफ में कुछ और कर रहे हैं, बिजनेस जॉब कर रहे हैं, साथ में कुछ पैसा बनाना था। अब जो सेबी का 11% प्रॉफिट वाला डेटा है ना, उसमें एवरेज प्रॉफिट तो 1.5 लाख रुपए है। लेकिन अगर हम बड़े बड़े रिटेल ट्रेडर्स को बाहर निकाल दें जो कि फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस बाइंग में, अगर हम स्पेसिफिकली उन लोगों की बात करें जो साइड इनकम के लिए आए हैं, तो 6% लोग बचते हैं और उनका प्रॉफिट 3400 रुपए है पूरे साल का, जो कि अगर आप बैंक में भी डालते तो उससे कहीं ज्यादा कमा लेते। और दूसरी बात ये भी सुन लीजिए कि जो टोटल प्रॉफिट ऑप्शन ट्रेडिंग में बनता है उसका 75% मतलब 4 में से 3 रुपए लोग, वो 5% लोग लेके जाते हैं जो टॉप के ट्रेडर्स है। मतलब 5% के पास 75% और 95% के पास सिर्फ 25% प्रॉफिट। अब ये बात कोई नेगेटिविटी दिखाने के लिए नहीं है, ये सच्चाई दिखाने के लिए भी है। लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि एक्चुअल में उनकी सोच क्या होती है जो प्रॉफिट बनाते हैं, क्यों वो प्रॉफिट बनाते हैं और क्या बातें उनको अलग करती हैं उन लोगों से जो प्रॉफिट नहीं बना पाते। इसी सर्वे में रिटेल ट्रेडर से दूसरा सवाल ये पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि एफएनओ में ट्रेडिंग करके आप साल का कितना % निकाल सकते हैं। इसके जवाब में 9% ट्रेडर्स को लगा कि 20% से कम, 48% ट्रेडर्स को लगा 30 से 50% बनाया जा सकता है। अब समझने वाली बात दोस्तों ये है कि 2019 में 7 लाख लोग एफएनओ में ट्रेडिंग किया करते थे। 2022 में ये नंबर 45 लाख तक पहुंच गया। 2019 में 85% लोग एफएनओ में नुकसान किया करते थे, ये नंबर 89% 2022 में हुआ है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये सेगमेंट ज्यादातर केसेस में लॉस मेकिंग ही होता। इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये सेगमेंट खुद होता है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपायरी के साथ आता है। दिन ब दिन टाइम डिले के कारण ऑप्शन बाइंग में पैसे का नुकसान होना तय ही है। और हैरानी वाली बात यह है कि रीसेंट ट्रेंड्स में जो भी पहला डीमैट अकाउंट खोलता है सबसे पहले एफएनओ में ट्रेडिंग करता है। और ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे बाय करना चाहिए। आई टीम, ए टीम, ओ टीम नाम की कोई चीज होती है, एक्सपायरी कोई चीज होती है। एक्सपायरी भी वीकली, क्वार्टरली, मंथली भी होती है। और हाँ, एक्सपायरी पे ऑप्शंस की वैल्यू धीरे धीरे टाइम डिके के कारण जीरो भी हो जाती है। काफी लोगों को इतनी बात की भी अवेयरनेस या एजुकेशन नहीं होती। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अभी कभी जाके कमेंट में बताओ कि जब आपने पहली बार ऑप्शन बाइंग के लिए कॉल या पुट बाय या सेल किया था तो उस केस में क्या आपको पता था ये सब टर्म्स होती हैं? सच सच बताना। इस सर्वे में रिटेल ट्रेडर से तीसरा सवाल ये पूछा गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप किस बेस पे आए, क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा जिससे आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पहला ट्रेड मारा। इसमें 16% लोगों ने कहा कि दोस्तों ने बताया, फैमिली ने बताया। 2% ने कहा कि हमारे ब्रोकर ने हमें कहा। हालांकि ये सर्वे एक ब्रोकर ने ही करवाया है, तो 100% इस बात की गारंटी हम नहीं ले सकते कि ये डेटा पॉइंट सही होगा, क्योंकि सिर्फ 2% 100 में से ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं क्योंकि उनके ब्रोकर ने कुछ सजेस्ट किया था। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। 27% ने कहा कि टीवी न्यूज चैनल्स देख के, और 37% ने कहा कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस होके, इंस्टाग्राम पे गए होंगे या यूट्यूब पे या ट्विटर पे। अब अगर ऐसा समय आ ही गया है जब टीवी से ज्यादा सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसिंग पावर है, तो आपको एज एन ऑडियंस, एज ए व्यूअर ये समझना पड़ेगा कि डिसीजन मेकिंग का पावर आपके खुद के हाथ में होना चाहिए। कितने ही वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं देना है, खुद डिसाइड करना है कि एफएनओ जैसा रिस्की सेगमेंट आपके लिए बना है या नहीं, एंड वाइस वर्सा। मतलब आप एफएनओ के लिए बने हैं या नहीं, ये भी आप ही को तय करना है। अगर इस सेगमेंट में 50 से 70% साल का कंसिस्टेंटली पैसा बनता होता तो एचडीएफसी, रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां खुद के बिजनेस में पैसा लगाने की बजाय एफएनओ ट्रेडिंग करती रहती, क्योंकि रिलायंस ने पिछले साल के मुकाबले इस साल सिर्फ 12% का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर लेवल पे देखा है और एचडीएफसी ने 20%। इस हिसाब से एफएनओ ट्रेडर्स के माइंडसेट में जो प्रॉफिट परसेंटेज की ड्रीम्स दिख रही है, उस हिसाब से तो एचडीएफसी, रिलायंस बहुत पीछे हैं। इन सबको भी यही काम करना चाहिए। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि इतना पैसा इस सेगमेंट पे नहीं बन सकता। और हाँ, रेगुलेटरी कंप्लायंस भी होते हैं। और जहां तक नंबर्स की बात है, आज की तारीख में इंडिया में टोटल इंटरनेट यूजर करीब 75.9 करोड़ लोग हैं, अराउंड 76 करोड़। उसमें से 47 करोड़ लोग सोशल मीडिया को एक्सेस करते हैं, और यही नंबर 2019 में सिर्फ 33 करोड़ था। मतलब 3 साल के अंदर अराउंड 40% का इंक्रीज। इमेजिन
2025 में यही नंबर अगर 40 to 50% इंक्रीज करता है तो इंडिया में 2026 में टोटल सोशल मीडिया यूजर्स 75 से 80 करोड़ हो जाएंगे, इंडिया की ऑलमोस्ट आधी आबादी। और अगर ये सब लोग सोशल मीडिया के बेस पे डिसीजन लेने लग जाए तो जो सेबी का 89% है ना, ये सिर्फ बढ़ेगा ही। इसको कम करना है तो सोशल मीडिया नहीं, खुद अपने पास डिसीजन मेकिंग का पावर रखो। और अब आखिरी सवाल, ऑप्शन बाइंग में आखिर पैसा कैसे बन सकता है? जितने भी लॉस मेकिंग ऑप्शन बायर हैं उनमें से ज्यादातर लोग प्रॉफिटेबल हो जाते अगर वो दो चीजें ना करते तो। ओवर ट्रेडिंग साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। उसमें बंदा कैपिटल का नुकसान तो करवाता ही है, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट ब्रोकरेज के चक्कर में जो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी थी उसको लॉस मेकिंग कर लेता है। सेबी के डेटा के अनुसार जिन लोगों ने भी ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाया, अपने प्रॉफिट का 16 से 50% का वैल्यू ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ब्रोकरेज में पे किया। मतलब प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर्स भी ज्यादा प्रॉफिटेबल वैल्यू में होते अगर वो ओवर ट्रेडिंग ना कर। और वहीं पे लॉस मेकिंग ऑप्शन ट्रेडर्स ने अपने टोटल नेट लॉस का 28% वैल्यू अगेन सेबी के डेटा के अनुसार ट्रांजैक्शन कॉस्ट के रूप में पे किया। और इस सारा का सारा डेटा एक्टिव ट्रेडर्स के लिए है। दूसरा, ऑप्शन बाइंग एज ए प्रोडक्ट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ग्रीक्स होते हैं, एक्सपायरीज होती है, प्रीमियम की समझ होती है। बहुत सारे लोगों को शुरुआत में ये सब बेसिक चीजें नहीं पता होता। ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज तो बहुत दूर की बात है एज कम्पेयर टू स्टॉक ट्रेडिंग, जो कि रिलेटिवली सिंपलर कॉन्सेप्ट है। अपर और लोअर सर्किट्स के साथ आता है। अगर दिन में 5-10% स्टॉक मूव करता है अप या डाउन तो वहां पे उसमें ट्रेडिंग रोक दी जाती है। मतलब किसी भी नए ट्रेडर के लिए वहां पे भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान 5, 10 या 20% का ही हो सकता है। अनलाइक ऑप्शन ट्रेडिंग जिसमें अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, जो कि काफी लोगों को नहीं पता होता है कि होता है, उसमें आपका लॉस करने का कैपिटल वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकता है। शेर खान ने इस सर्वे में स्टॉप लॉस के बारे में भी एक सवाल पूछा था कि क्या आप अपनी ट्रेड्स में स्टॉप लॉस लगाते हैं? 42% लोगों ने कहा कभी नहीं। मतलब एक सिंपल कॉन्सेप्ट भी अगर लोगों को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली पता हो तो उस केस में जो लॉस का वैल्यू है और जो लॉस परसेंटेज का वैल्यू है बहुत कम हो सकता है। और फाइनली दोस्तों, इसमें लगती है पेशेंस इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग नहीं, पेशेंस इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इट। जो भी 11% लोग प्रॉफिटेबल हैं उसमें से एक अच्छा खासा परसेंटेज वो लोगों का होगा जो शायद ऑप्शन सेलिंग में है, उन लोगों का होगा जो ऑप्शन बाइंग में है लेकिन काफी समय से है, काफी पुराने हैं। तो अगर आपको सच में अनलिमिटेड पैसा कमाना है तो अनलिमिटेड लर्निंग लेके आनी पड़ेगी, अनलिमिटेड टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी आप भी उन 5% लोगों के बीच हो सकते हैं जो कि पूरे प्रॉफिट का 75% कमा के जाते हैं। और उसमें एक और स्टैट भी था, टॉप का जो 1% प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ऑप्शंस में, वो पूरे प्रॉफिट का 50% अपने पास रखता है। मतलब इमेजिन द काइंड ऑफ प्रॉफिट वैल्यू दोज काइंड ऑफ पीपल आर मेकिंग, व्हिच यू कैन आल्सो मेक व्हाट दे आर डूइंग। आपको भी वही करना है। तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, हमें बनाना नहीं आ रहा। अगली वीडियो में मिलेंगे, इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।